करते हैं, मोटे नंबर रखते हैं दर्शकों के सामने जिससे उनको समझ में आए, क्योंकि ये सालाना नंबर भी है तो इसलिए एनुअलाइज नंबर है। 9,76,524 करोड़ का रेवेन्यू है टोटल इस साल का, जो पिछले साल यानी FY22 के सामने 23% की ग्रोथ दिखा रहा है। 2023 का फाइनेंशियल ईयर 2023 का एबिटा 1,54,691 करोड़ है, जो कि 23% ग्रोथ यहां पे भी दिखा रहा है साल दर साल। हम इसको लेके चले। नेट प्रॉफिट 74,088 करोड़ है, जो साल दर साल 14% की ग्रोथ यहां पे दिखा रहा है। एबिटा और नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में डबल हो गए हैं। नेट डेट हमने आपको बताया था 1,10,000 करोड़ है, जो कि एबिटा से काफी कम है। तो मोटे तौर पे अमरीश सर, जब कंपनी एनुअलाइज बेसिस पे अपने प्रॉफिट में, रेवेन्यू में 20% से 23% तक की ग्रोथ दिखा रही है, एबिटा में भी, तो क्या मार्केट अब सोमवार को खुश होगा? अभी तक तो बड़ा निराश लग रहा था, बड़ा डविश सा साउंड कर रहा था। नहीं, खुश तो surely होना चाहिए, क्योंकि इस साइज के कंपनी if it's showing that 20% plus sort of growth, I think it has to be welcomed by the analysts and investors. तो surely हम लोगों ने जो करेक्शन देखा है रिलायंस के स्टॉक में, I think we could be at the bottom of that correction, and I think the new move should start इस टाइप के रिजल्ट के साथ। और रिलायंस का जो रिटेल के नंबर्स आए उसके बारे में मैं ये बोलूंगा कि रिलायंस रिटेल इज एक्चुअली डिसरप्टिंग द कंप्लीट रिटेल मार्केट इन इंडिया। और नॉर्मली जब भी आप डिस्टर्ब करते हो तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता नहीं है। डिस्पाइट दैट रिलायंस रिटेल अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। सो आई कैन इमेजिन इन द नेक्स्ट 3 to 4 years व्हेन देयर बी एब्सोल्युटली नो कंपटीशन, तो उस वक्त उनका प्रॉफिट क्या होगा। एक्चुअली देखिए, एबिटा मार्जिन टू नेट सेल्स 7.8% है। 17-18 हज़ार करोड़ का रिटेल का एबिटा निकल के आ रहा, 2,60,000 करोड़। अमरीश सर, हम लोग पहले हमें लगता था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन O2C का, लेकिन जिस रफ्तार से ये 45% की साल दर साल ग्रोथ दिखा रहा है रिटेल, टेक ओवर कर जाएगा बहुत जल्दी है 2-4 सालों में। Exactly, I mean that's what I'm saying. In the next 3 to 4 years, जिस हिसाब से रिलायंस डिटेल्स के जो नंबर्स आएंगे, that will be, I think the biggest in the group. अच्छा, इस क्वार्टर के दौरान इन्होंने क्या क्या किया रिटेल में, ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। इन्होंने एक FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस के नाम से लॉन्च किया है और पर्सनल केयर कैटेगरीज में ये उतर गए हैं FMCG में काफ़ी बड़े पैमाने पर। और एक TIRA के नाम से एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। कैंपा कोला का तो आपने नाम ज़रूर सुना होगा। और एक सोसियो नाम का भी ब्रांड लॉन्च एक्वायर किया है, उसके बाद इसको लॉन्च किया है। और साथ ही मेट्रो AG का जो बिजनेस एक्विजिशन था वो कंपनी के फोल्ड में आ गया। तो ये इस क्वार्टर के दौरान, और 3300 नए स्टोर। अमरीश सर, ये डिजिटल तो ज़बरदस्त कर ही रहा है, और ये जो ब्रिक एंड मोर्टर पे भी इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, 3300 स्टोर एक क्वार्टर में खुल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डर लग रहा है दूसरे जो FMCG कंपनीज है। लास्ट 4-5 डिकेड से उनका काफी अच्छा ब्रांड था। आई थिंक दे विल फील द हीट गोइंग अहेड, क्योंकि आई मीन द सॉर्ट ऑफ प्राइस कटिंग व्हिच द कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैड टू डू, पेप्सी एंड कोक, अभी रिसेंटली कैंपा कोला के लॉन्च के बाद, दैट्स गोइंग टू हैपन अक्रॉस ऑल द वेरियस कैटेगरीज। और इवन अ कंपनी लाइक टाइटन, क्योंकि अभी जिस हिसाब से रिलायंस ज्वेल आई मीन काफी पब्लिसिटी कर रहा है, आई मीन दे आर ग्रोइंग देयर स्टोर्स, आई थिंक इवन समवन लाइक अ टाइटन विल फील द हीट गोइंग अहेड। पार्थिव, कई सारे तो नाम मैंने भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो स्मार्ट बाजार तो सुना है, एजोटे, सेंट्रो, फैशन फैक्ट्री, पोर्टिको, इस तरीके के सारे फॉर्मेट हैं जो इनके रिटेल में लॉन्च किए गए। और FMCG में भी इन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंस बहुत ही बड़े पैमाने पे इन्होंने इसको शुरू किया है, और टीरा इनका एक फ्लैगशिप स्टोर भी मुंबई में खुल गया है। तो नेट पार्थिव जी, रिजल्ट अब दोनों हम लोगों ने देख लिया, इसमें रिटेल के भी, ऑयल टू केमिकल के भी। और मुझे जो पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो 19 MMS CMD जो गैस ये निकाल पा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट है। और चूंकि ये डिफिकल्ट ब्लॉक में आता है, इसलिए इनके ऊपर वो 4 से 6.5 वाला कैप नहीं लगता है। कैसा लग रहा है मंडी, क्या रिस्पांस होगा पार्थिव जी?
इवन ऑन अ लाइटर नोट, अनीता डोंगरी फैशन ब्रांड को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, ये भी अभी Actually. के एम्बिट में है। सो इंडिया के भी बेस्ट डिजाइनर्स अभी रिलायंस के एम्बिट के अंदर है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन सुधरेगा। एक जस्ट पॉइंट ऐड करता हूँ रिटेल के बारे में। मुझे याद है 2 साल पहले जब हम एनालिसिस करते थे तब क्वार्टरली रन रेट 44,000 करोड़ के आसपास था, तब एबिट मार्जिन 4.5% था। तो अच्छी बात यह है कि रिलायंस जो रिटेल का सेगमेंट है वो ग्रोथ कर रहा है, बट ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग एट द लॉस ऑफ मार्जिन। That is why we are seeing the improvement in the last 2 years from 4.5% to 7.8%. तो ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, वो काफी ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन टर्म्स ऑफ द सेंटिमेंट, आई थिंक अगर नीरज जी देखें तो आई थिंक सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन ये कंपनी का करीबन 2800 से 3000 बैठता है, और काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट देखे तो रिलायंस को दे आर इजीली गिविंग अ टारगेट ऑफ 3000। आज की तारीख पे रिलायंस करीबन 2300 के भाव पे चल रहा है। मार्केट सेंटिमेंट की वजह से काफी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है, नो डाउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म रिलायंस की वैल्यू खुलेगी जब ये लोग बिजनेसेस अनलॉक करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेपरेट कंपनी, सेपरेटली लिस्टेड, तब हर एक कंपनी को काफी जस्टिफाइड वैल्यूएशन मिलेगा। लेकिन मंडे को मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट्स पे काइंड ऑफ पॉजिटिव एक ओपनिंग होनी चाहिए, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आउटलुक तो हम बहुत बुलिश है रिलायंस पे। ओके अच्छा, इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट भी तो होना, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जियो फाइनेंस वो अलग होगा और 1:1